सर सबसे बड़ा जो आजकल हमें रोग देखने को मिल रहा है, पहले सर आज से 2 दशकों पहले ढूँढे नहीं मिलता था कैंसर का पेशेंट, लेकिन अब तो हर गली मोहल्ले में मिल रहा है। कारण क्या है और कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं? देखिए, कैंसर को मेडिकली हम मैलिग्नेंसी कहते हैं। ट्यूमर इसको हम ब्रॉडली लेते हैं ट्यूमर के अंदर। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, एक बिनाइन ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसरस होते हैं, बिनाइन ट्यूमर कभी कैंसरस नहीं होते। और कैंसर का पता जो लगता है बायोप्सी से या हमारे ब्लड टेस्ट से या जो और इन्वेस्टिगेशन होते हैं उससे हमें पता लगता है। क्लिनिकल जो हम पैरामीटर्स हैं उससे हमें डाउट होता है कि कैंसर हो रहा है नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का वेट लॉस होता है, ड्रास्टिकली इमीडिएट वेट लॉस हो रहा है, या उसका लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो हमको डाउट होता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो हम जब टेस्ट कराते हैं मॉडर्न टेस्ट, तो उससे हमें जस्टिफाई होता है या क्लियर होता है कि इट इज़ अ केस ऑफ कैंसर और नॉट। आजकल जो कैंसर का मेन कारण है, कुछ जगह ये सेल्फ क्रिएटेड है, कुछ जगह ये नेचर से जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं उससे क्रिएटेड है। कैंसर का जो मुख्य कारण है जो आज की तारीख में है, वो है क्रॉनिक इरिटेशन। अब क्रॉनिक इरिटेशन को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्रॉनिक कहते हैं पुराना, इरिटेशन मीन्स किसी चीज़ को बार बार इरिटेट होना, मतलब उसमें टच होना या रगड़ लगना। फॉर एग्जांपल एक आदमी स्मोकिंग करता है तो उसके लंग्स में, उसके ओरल कैविटी में, उसकी ट्रैकिया में, इवन खाने की नली में, इवन इसोफेगस में, इवन जो स्टोमक है इसमें, इवन लंग्स में वो धुआं जाता है और लंग्स को या स्टोमक को इरिटेट करता है उस सेल्स को या ओरल कैविटी। वो जब धुआं बार बार लगता है तो उस लगने से जो सेल्स में प्रक्रिया होती है, उसका रिपरकशन होता है या बाद में जो चीज़ निकल के आती है, उसका नाम कैंसर है, जिसे हम मैलिग्नेंसी कहते हैं। सर इस सदी में ये क्यों ज़्यादा बढ़ा है? कारण क्या है इसका? इस सदी में इसलिए ज़्यादा बढ़ा कि इंसान जो है वो एक उस चीज़ की तरफ भागा जिसका उसको मीनिंग नहीं मालूम। मॉडर्निटी, फ्रीडम। अब उनको फ्रीडम का मीनिंग नहीं मालूम कि व्हाट फ्रीडम इज। अब उन्होंने वो अमेरिकन या यूरोपियन या वेस्टर्न वर्ल्ड की फ्रीडम को कॉपी किया। वहाँ फ्रीडम का मतलब है कि जहाँ कोई बंदिश ना हो किसी भी प्रकार की। हमारे यहाँ हमारे आयुर्वेद में जो अथर्ववेद का पार्ट है, आयुर्वेदा मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। अब जैसे कि अथर्ववेद का ये पार्ट है, वहाँ सनातन वैल्यूज की वैल्यू है। वहाँ के मैं एक दो चीज़ें आपको कोट करना चाहूँगा। अथर्ववेद में का एक श्लोक है कि एक व्यक्ति की 100 वर्ष आयु हो सकती है। जीवेम शरद शतम, पश्येम शरद शतम, शून्याम प्रद शरद शतम, प्रभ्याम शरद शतम, अदीना स्यात् शरद शतम, भूया शरद शतात। इसका मीनिंग है, ओ लॉर्ड, हे ईश्वर, प्रोवाइड अस 100 years ऑफ लाइफ बाय वर्च्यू ऑफ पावर ऑफ विजन। हम 100 वर्ष तक देखते रहे। पावर ऑफ हियरिंग, 100 वर्ष तक सुनते रहे। पावर ऑफ स्पीच, 100 वर्ष तक बोलते रहें। फिर आगे लिखा हेल्दी लाइफ, 100 वर्ष तक जिए तो हमारी लाइफ हेल्दी हो। फिर लिखा प्रॉस्पेरिटी, हमारा जीवन प्रॉस्पेरस भी हो, मतलब आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से भी हम मजबूत हों। और फिर आगे लिखा सेल्फ रिलायंट फॉर 100 years, हम जिए परंतु 100 वर्ष तक हम अपने आत्मनिर्भर रहें। ये सब चीज़ें तब पॉसिबल है जब हमारी लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस हो। अब रही बात खान पान की या डाइटरी हैबिट्स की या आजकल की नेचर की। आजकल का जो खान पान है, आपको जान के आश्चर्य होगा कि मैंने अपनी लाइफ की सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं इसलिए यहाँ कोट कर रहा हूँ ये बात कि उसका रेलेवेंस, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हुआ। अब मैंने 19 जून 95 को मैंने अपनी लाइफ की सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस
मैनेज बाय मी ओनली, हमारी फैमिली ने हमारे द्वारा मैनेज की थी। हमने अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में प्रेस क्लब में, नेशनल प्रेस क्लब में की, और उसका टॉपिक था कि यू आर किलिंग योर ओन जनरेशन बाय योर ओन ट्रेड टैक्टिस। आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को अपने ट्रेड टैक्टिस से खुद मार रहे हैं। उससे डिफरेंट बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, जिसमें कैंसर है, फैटी लीवर है, किडनी फेलियर है, लंग्स की बीमारियां हैं, वो सब हो रही है। उसमें मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल 20 तरह के 20 एग्जांपल दिए, जिसमें पहला था इंडियन एप्पल और वॉशिंगटन डीसी का एप्पल। आप वॉशिंगटन डीसी का या न्यूजीलैंड का एप्पल लाते हैं, बहुत महंगा होता है। इंडिया में आप उत्तराखंड का ले लें या हिमाचल का एप्पल ले लें, देखने में रफ है। अब ये बताइए कौन सा एप्पल अच्छा है? इंडियन एप्पल जो है सस्ता है और तो नेचुरल है। बाहर का एप्पल हाइब्रिड है, उसके बाहर वैक्स है, कलर है। इन द नेम ऑफ साइंस हम आने वाली पीढ़ियों को क्या खिला रहे हैं? अगर इस तरह की चीज़ें, इस तरह से मैंने 20 एग्जांपल्स दिए और वो इतने वहाँ वाइडली पब्लिश हुए और वाइडली उसको चैनल्स में टेलीकास्ट किया गया कि 1 महीने बाद जब हम आए तो वी वर नोइंग मोर देन 1000 फैमिलीज। जब हम वहाँ गए तो हम एक सिंगल फैमिली को नहीं जानते थे। अभी प्राय इस बात का यहाँ इस बात से है, इस बात रेलेवेंस इस बात से है कि अगर हमारी नॉलेज और विजडम को सही तरीके से हम प्रोपेगेट करें मासेस में, हमारे लोग बहुत जल्दी उन चीज़ों को छोड़ सकते हैं या उस सच्ची सही लाइफस्टाइल पे आ सकते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। एक अभी 5 साल पहले दिल्ली में बहुत बड़ी कैंसर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ऑन्कोलॉजिस्ट की। आयुर्वेद से हमारी फैमिली उसमें थी। जो बात हमने उस कॉन्फ्रेंस में बोली, वो अगले दिन हेडलाइंस थी। वहाँ लोग कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी की बात कर रहे थे। हमने एक सिंपल सी बात की कि रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी तो जिस व्यक्ति को कैंसर होता है, मैलिग्नेंसी, उसको तो उस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। अगर वो नहीं भी जाना चाहेंगे, घर वाले उसे ज़बरदस्ती ले जाएंगे, क्योंकि आजकल वो रूटीन बन गया। उसकी लाइफ में कितना उससे सुधार होता है वो तो समय की बात है, परंतु आज हमें उन फैक्टर्स पे बात करनी चाहिए जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। प्री डिस्पोजिंग मीन्स जो कैंसर की तरफ हमको ले जाते हैं। तो उसमें मैंने सिंपल सा एक अपना एग्जाम्पल कोट किया कि उस साल मैंने 10 कैंसर पेशेंट देखे। उस 10 में सबसे कॉमन बात ये थी, दे वर ऑल लेट राइजर्स। वो सुबह लेट उठते थे। यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है ब्रह्म मुहूर्त का, यहाँ एक बहुत बड़ा मैसेज है अमृत वेला का। अब आप देखिए, हमारे शास्त्रों में अमृत वेला और ब्रह्म मुहूर्त का इम्पोर्टेंस दिया है और उसका हमारी लाइफ से कनेक्शन है। जो लोग लेट उठते हैं और लेट मल त्याग करते हैं, फीकल मैटर लेट डिस्चार्ज करते हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि अगर वो 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे मल त्याग कर रहे हैं तो वो कुछ पार्ट उसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रेक्टम की मसल्स उसको रीअब्जॉर्ब करके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी में भेज देती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि हम समय से मल त्याग करें, मॉर्निंग में जल्दी उठें, खान पान नेचुरल लें। आजकल कुछ समस्या हमारे खान पान की भी है, ज़्यादातर हाइब्रिड खाना है, हाइब्रिड हमारी फसलें हो रही हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र, यूरिया वगैरह बहुत यूज़ हो रहा है। आप पंजाब में देखिए, कैंसर ट्रेन, स्पेशल कैंसर ट्रेन चल दी। कहने का अभिप्राय है कि इतना कैंसर बढ़ गया कि सरकार को कैंसर ट्रेन चलानी पड़ी। अब इस सबको रोकने की हमारी बराबर की जिम्मेदारी है कि हम ये समझाएं कि क्या चीज़ हम यूज़ करें, क्या चीज़ हम यूज़ ना करें। कि कौन सी स्टेज तक पेशेंट सर यहाँ आ सकता है? देखिए, हमारे पास फर्स्ट स्टेज का भी आता है, सेकंड का भी आता है, थर्ड का भी आता है। आज मैंने 4 स्टेज के 2 पेशेंट देखे। हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लेते हैं। अभी झुंझुनू से एक पेशेंट की मेरे पास कॉल थी ऑनलाइन, और 4 स्टेज का उनका पेशेंट था। सर आपने कितने 4 स्टेज के पेशेंट्स को रिकवरी करते देखा है वैसे? सर, अगर पेशेंट देखिए, हमारी परफेक्ट मेडिसिन्स, जैसे कीमो का मैं पहले तो मतलब बता दूं, कीमो मीन्स स्पेशलाइज्ड मेडिसिन्स, चाहे वो मॉडर्न साइंस में हो, आयुर्वेद में भी कीमो है। कीमो मीन्स स्पेशलाइज्ड एंटी कैंसरस मेडिसिन।
यहाँ मैं 2-3 मेडिसिन के बारे में, जड़ी बूटियों के बारे में दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक जड़ी बूटी आज सांप के काटने पे हिमालयाज़ के विलेजेस में, हिमाचल, उत्तराखंड में आज भी यूज़ होती है। उसका नाम है निर्विशी। हम पिछले 40 साल से उसको यूज़ करते हैं। वो सांप निर्विशी, जैसे नाम से ही क्लियर है कि वो विष को मारती है, निर्विशी। जब वो सांप के विष को मार सकती है, तो कैंसर के जो सेल्स हैं, जो फैलते हैं, जिसको मेटास्टेसिस कहते हैं, वो कैंसर सेल्स को भी मारने में सक्षम है। मीन्स जो कैंसर फैलता है उसके प्रोसेस को रोकती है, जो बढ़ गया उसको वो क्योर करती है। परंतु ये हम एक सिंगल हर्ब नहीं देते, इसके साथ इसकी पूरी फॉर्मुलेशन देते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं कि मैं पूरी डिटेल सब चीज़ों की बताऊं। फॉर्मुलेशन मीन्स कंबाइंड विद अदर एंटी कैंसरस हर्ब्स। ऐसे ही आपने सुना होगा जिंको बाइलोबा, आजकल यूरोप में बड़ी कॉमनली यूज हो रहा है कैंसर के लिए, जिंको बाइलोबा। तो इस तरह की अनेकों हर्ब्स नेचर ने हमारे इस पृथ्वी पे हमारे लिए दी हैं। और अगर हम अपना, अच्छा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आजकल जो कैंसर बढ़ने का कारण है, लोग शरीर को रोज साफ करते हैं, घर को बहुत अच्छी तरह साफ करते हैं, बड़े बड़े इटालियन टर्किश पत्थर लगाते हैं उसमें, परंतु जो उनका माइंड है, ब्रेन, माइंडसेट, उसको कभी क्लियर नहीं करते। अब उससे क्या होता है, अगर माइंड में आपने किसी के लिए राग, द्वेष, निंदा ये सब रखा, तो उससे हमारा बॉडी का इंटरनल मैकेनिज्म हैम्पर होता है। ठीक हमारे इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड है जो पूरे बॉडी के सिक्रीशंस को कंट्रोल करती है। अगर हम राग, द्वेष, निंदा ये सब रखते हैं, मीन्स इसको दूसरी तरह से कहें, ये बॉडी जो है हमारी पॉजिटिव एनर्जी का स्टोर है। अगर हम थॉट मीन्स विचार, अगर हम किसी के लिए विचार नेगेटिव रखते हैं तो अपनी पॉजिटिव शक्ति को कम करते हैं। अगर वाणी में आप देखिए ई की मात्रा अगर हम हटा दें तो बान हो जाती है। अगर हम किसी को कटु शब्द बोलते हैं या निंदक शब्द बोलते हैं तो हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी को कम करते हैं। इसी तरह एक्शन, कर्म अगर हम नेगेटिव करते हैं कोई, तो हमारी ये पॉजिटिव एनर्जी कम होती है। मीन्स कहने का अभिप्राय है कि जितनी हमारी पॉजिटिव एनर्जी कम होगी, उतने हम कैंसर जैसी रोग की तरफ जाने के लिए बॉडी प्रोन होगी। प्रोन मीन्स उस तरफ उसका झुकाव होगा। आप आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट को देखिए, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़िए। ही यूज्ड टू स्टडी भगवत गीता एवरी डे, और उन्होंने जो आइंस्टीन ने जो प्रिंसिपल दिया एनर्जी का, अगर आप उसको बड़ी उससे एनालाइज करें, इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम भगवत गीता। तो मैं तो अपने व्यूअर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी, चाहे वो थॉट से हो, चाहे वो वाणी से हो, चाहे एक्शन से हो, चाहे वो अपनी डाइटरी हैबिट से हो, चाहे लाइफस्टाइल हैबिट से हो, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप हमारी आरोग्य धाम मैगजीन पढ़ें, ये आपको हर जगह इंडिया में अवेलेबल होगी, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, यूपी हो, राजस्थान, एवरीवेयर यू विल फाइंड इट। आप आरोग्य धाम का कोई भी इशू पढ़ें और उसमें जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो सब हम उसमें लिखते हैं। ये नहीं कि हम आपसे यहाँ कोट कर रहे हैं, वी आर राइटिंग इट। और ये हमारा मानव समाज के लिए, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन, ये हमारी सेवा भाव सबके प्रति है, समर्पण भाव से है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा जीवन, हमारे परिवार का उस दिशा में आगे बढ़े और हम लोगों को इसमें ट्रीट करने में उनकी भरपूर मदद कर सके। स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, जो भी संपर्क करना चाहता है डायरेक्ट संपर्क कर सकता है। कैंसर बड़ी बीमारी है, व्यक्ति ये सोच लेता है मेरे परिवार का सदस्य पता नहीं कितने दिन है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा उपचार आपको कहीं नहीं मिल सकता। धन्यवाद।